तो अब हमने सीख लिया है कि फॉर्म्स किस तरीके से बनते हैं एंड कैसे वो सबमिट होते हैं। फॉर्म्स का एटलीस्ट जो HTML वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं एम्बेडिंग की। मैं फटाफट से एक नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूं। तो एम्बेडिंग क्या होती है? एम्बेडिंग का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि किसी और यूआरएल पर प्रेजेंट है उसको किसी और यूआरएल के अंदर शोकेस करना या फिर यूज करना फिर से। तो एम्बेडिंग के कई सारे तरीके हैं। अब या तो आप ऑडियो या फिर वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, यानी एक HTML पेज के अंदर एक अलग टाइप की फाइल जो कि एक वीडियो है उसको आप प्ले करा सकते हैं, राइट। तो वो भी एम्बेड करना हो गया कि आपने वीडियो एम्बेड कर दी, चाहे वो यूट्यूब से करें चाहे Vimeo से करें, चाहे आप एक्चुअल आपकी कोई MP4 या फिर WMB कोई फाइल है आपके पास एंड उसको आप किसी पेज में दिखाना चाह रहे हैं, तो भी आपका एक वीडियो एम्बेड करने का तरीका हुआ। ऐसे ही आप वीडियो ऑडियो के साथ अलावा भी अलग अलग जो फाइल टाइप्स हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो उस सबके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम आई फ्रेम टैग की। तो आई फ्रेम टैग यूज होता है जब भी आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यानी HTML पेज आपको एक पेज के अंदर दिखाना होता है। पहले हम जो पुराना HTML वर्जन था उसमें फ्रेम और फ्रेम सेट वगैरह यूज करते थे। आई फ्रेम जब आया तो चीजें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई, बट आई फ्रेम काफी है वो एम्बेडिंग वाला सारा काम संभालने के लिए। तो हम चेक करते हैं कि आई फ्रेम कैसे काम करता है। तो ये है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आई फ्रेम लिखा यहाँ पर एक बॉक्स आ गया। अब आई फ्रेम के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ लिमिटेड ही हैं HTML5 में, जिनमें से दो तो मेन है, हाइट और विड्थ। उसके अलावा है नेम, सोर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं हम आई फ्रेम, मतलब किसी और पेज को इस पेज में कैसे दिखाएंगे, यानी 9.html जो मेरा पेज है उसमें किसी और पेज को हमें दिखाना है। तो लेट्स से हम 1.html को दिखाते हैं। तो आई फ्रेम में मैं सोर्स टैग दे रहा हूँ 1। आप देख रहे हैं कि 1-introduction.html इस पेज को हम दिखाएंगे। तो ये जो HTML वाला पेज था मेरा, इसका जो कंटेंट था वो इस आई फ्रेम के अंदर दिखाया जा रहा है। ये आपको याद होगा कि हमारा जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला जो HTML वाला कोड था उसमें हमारे पास कुछ H1 टैग्स थे एंड एक लिंक वाला टैग था। तो ये वही वाला जो HTML पेज है एज इट इज यहाँ पर बन के आ गया आई फ्रेम के यूज पर। अब आई फ्रेम के अंदर ही मैं इसमें विड्थ और हाइट भी बता सकता हूँ। विड्थ मुझे चाहिए 200, तो ये पिक्सल्स में होती है, और हाइट मुझे चाहिए 400। तो 400 तो अभी क्योंकि जूम पर है बहुत ज्यादा तो ज्यादा दिख रहा है, इसको 200 पे ही कर देता हूँ। तो अभी आपको एक स्क्वायर सा दिख रहा है, 200 विड्थ और 200 हाइट। एक्चुअल साइज जो होगा वो आपको होगा, वो आपका होगा ये वाला। ये है 200 पिक्सल हाइट और विड्थ में। तो मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूँ। तो ये आपके विड्थ और हाइट वाले एट्रीब्यूट्स हैं। अब विड्थ आपको मतलब फुल स्क्रीन पे दिखाना है 100% विड्थ पर, तो आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, पिक्सल या फिर परसेंटेज। तो इसको मैं 100% कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे ब्राउजर की फुल विड्थ आई फ्रेम ने ले लिया है। इसको 50% करूंगा तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप या तो पिक्सल में लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज में। तो अभी मैंने 200 पिक्सल्स यूज करे हैं और ये आपका हो गया सोर्स। मेरा सोर्स 1 और इंट्रोडक्शन जो HTML वाला पेज था वो था। अगर इसमें मैं राइट क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं पेज सोर्स भी देख सकता हूं और फ्रेम सोर्स भी। तो पेज सोर्स हुआ कि आई फ्रेम के अलावा जो भी मेरे पास टैग्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए H2 आई फ्रेम सैंपल। अगर मैं पेज सोर्स देखता हूं तो पेज सोर्स में मुझे इस वाले पेज का डेटा मिलेगा। ये अभी तो मैं ब्रैकेट से लाइव रिव्यू में चला रहा हूं। अगर मैं पेज सोर्स करता तो मुझे ये वाला कोड दिखाई देता जो लेफ्ट हैंड पर आपको दिख रहा है। अगर मैं आई फ्रेम का सोर्स देखता, यानी फ्रेम का अगर सोर्स देखता, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन वाला डॉक्यूमेंट था उसका पूरा कोड दिखता। तो ये आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं बट इसमें दिखाए जा रहे हैं, एक ही पेज में ये दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही आपके पास एक और एट्रीब्यूट है आई फ्रेम के लिए, SRC डॉक। तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी आप इसको प्रोवाइड करते हैं जिसमें मतलब आप एक्चुअल कोड यहां पर लिख सकते हैं, हेलो एंड दैट्स इट। तो अब आप देख रहे हैं कि सोर्स जो SRC टैग था उसका जो कंटेंट था उसका कोई मतलब नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने हेलो वाला प्रोवाइड किया तो वो HTML यहां पर दिखाया जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि कोड भी मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूं और एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूं जिसका डेटा वो खुद
फेच करके दिखा देगा यूजर को। अब जो सोर्स डॉक्यूमेंट वाला जो एट्रीब्यूट है वो अभी तक कंपैटिबल नहीं है एज में। तो अगर आपका यूजर बेस माइक्रोसॉफ्ट एज वाला है तो आप ये वाला एट्रीब्यूट ना यूज करें। अदरवाइज आई फ्रेम यूज करने का एक सिंपल सा तरीका है, आई फ्रेम सोर्स विड्थ और हाइट एंड दैट्स इट, आई फ्रेम खत्म। तो ये एसआरसी डॉक अब नया आपका HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बट उसका सपोर्ट कंप्लीट नहीं है। एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम। आई फ्रेम का मैं नेम दे सकता हूं। नेम मान लीजिए मैंने दिया इसको IF1। तो अब आप देखिए इसका जादू। जब हमने एंकर टैग की बात की थी यानी ए टैग, तो href टैग में मैं कुछ भी डाल सकता था। href जो हाइपर रेफरेंस मुझे देना था, तो मैं लिंक यहाँ पर डाल रहा हूँ google.com का। एंड यहाँ पर टारगेट करके एक एट्रीब्यूट था जिसमें हमने पेरेंट और सेल्फ वाली बात करी थी और ब्लैंक वाली बात करी थी। तो इस बार मैं टारगेट में आई फ्रेम का नेम यूज कर रहा हूं IF1। अब देखिए क्या होता है। क्लिक हेयर टू ब्राउज गूगल। अगर मैं यहां पर इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये जो आई फ्रेम है ये गूगल के पेज पर जाना चाहिए। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये गूगल पर जाएगा। अब अभी क्यों नहीं गया है उसको आप कंसोल में देख सकते हैं कि एरर क्या है। तो हॉर्न हो जाएगा। तो कंसोल में लिखा हुआ है कि ये गूगल वाली साइट ने अपने आई फ्रेम वाले जो ऑप्शंस हैं वो हटा रखे हैं। तो इसका मतलब हम उसको आई फ्रेम में यूज ही नहीं कर सकते अपने लोकल होस्ट पे। तो मैं यहाँ पर लिंक चेंज कर देता हूँ, इसको tuts.club कर देता हूँ एंड फिर से हम इसको रिलोड करके चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आई फ्रेम वाला जो एरिया था उसमें tuts.club वेबसाइट खुल गई है। तो आप इसके अंदर ही ब्राउज कर सकते हैं एंड आपको पेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं तो आई फ्रेम का जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो भी इसी वाले आई फ्रेम वाले बॉक्स में खुलेगा। तो मेरा पेज जो था, एक्चुअल पेज जो था 9.html, वो रीलोड नहीं हुआ। तो इसके अंदर ही मैंने इसका कंटेंट पूरा लोड कर लिया। तो ये इस तरीके से हम आई फ्रेम यूज करते हैं। और इसमें हम यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी जब हम एम्बेड करते हैं तो आई फ्रेम टैग यूज होता है, उसमें भी सोर्स एट्रीब्यूट में हम यूट्यूब का लिंक दे देते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके अलावा जो हमने टैग्स की बात करी थी, अब आई फ्रेम के जैसे ही हमारे पास और टैग्स हैं, एम्बेड और ऑब्जेक्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एम्बेड और ऑब्जेक्ट टैग्स को आप खुद ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनका इतना वाइड यूजेज नहीं है। ऑब्जेक्ट टैग का तो बहुत ही कम है, बहुत स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं कि जब आपके कुछ स्पेशल फाइल टाइप्स होते हैं एंड उनको एम्बेड करना होता है एप्लीकेशन, चाहे आप वो अडोब फ्लैश की बात हो या फिर कुछ और स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, तो उनको एम्बेड करने के लिए आपके पास एम्बेड टैग है, एम्बेड, एंड आपके पास दूसरा जो टैग है वो है ऑब्जेक्ट। तो अब ये दोनों टैग्स खुद पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। मूविंग ऑन, अब हम लास्ट जो टैग्स है हम बात करते हैं ऑडियो और वीडियो टैग्स की। तो ऑडियो टैग सिंपल है, आपको ऑडियो एलिमेंट यूज करना है एंड यहां पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेलो। तो अब जो ये हेलो आपने जो बीच में लिखा है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट सिर्फ उन ब्राउजर्स में दिखेगा जिनमें ये टैग सपोर्टेड नहीं होगा। और यही जो केस है वो आई फ्रेम में भी फॉलो होता है और बहुत सारे टैग्स में फॉलो होता है कि जो ब्राउजर्स इस टैग को फॉलो नहीं करते वो इस टैग्स को दिखाएंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस ऑडियो। अब अगर मेरा ब्राउजर लेटेस्ट है तो उसमें ये मैसेज नहीं दिखेगा कभी भी। तो ऑडियो के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ऑटो प्ले कर सकते हैं आप ऑडियो को। अब ऑटो प्ले करने के लिए पहले सोर्स भी तो होना चाहिए, तो आप पहले सोर्स लिख सकते हैं। सोर्स मैंने कुछ एक फाइल चूज करी है, मीडिया फोल्डर के अंदर है a.mp3। तो ये मेरा सोर्स है, यानी a.mp3 फाइल प्ले होगी जब ये HTML पेज में दिखेगा तब। एंड सोर्स के साथ मैं उसमें ऑप्शंस देने के लिए ऑटो प्ले कर सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो लूप वाला ऑप्शन भी दे सकता हूं कि जब मेरी ऑडियो पूरी कंप्लीट हो जाए तो फिर से स्टार्टिंग से रिपीट हो जाए, तो लूप कर सकते हैं। म्यूट करनी है तो आप इसको म्यूटेड कर सकते हैं, म्यूटेड एट्रीब्यूट है। एंड आपको कंट्रोल्स दिखाना है, यूजर्स को अगर कंट्रोल दिखाना है कि प्ले करना है, पॉज करना है या आगे सीक करना है, तो आप उसमें कंट्रोल्स एट्रीब्यूट भी दिखा सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड पर एक ऑडियो वाला टैग मुझे दिख रहा है, यानी पूरा एक ऑडियो है 45 सेकेंड्स का। यहाँ पर मैं प्ले करूंगा तो प्ले ये होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास इसको म्यूट वगैरह करने के, राइट।
अगर जो सबसे राइट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ऑडियो को। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अगर यहीं से मैं मान लीजिए कंट्रोल्स हटा देता हूँ एंड अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब देख रहे हैं कि अब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब बैकग्राउंड में ऑडियो बज रही है बट मुझे नहीं दिख रही है, बट वो म्यूटेड भी है बाय डिफॉल्ट। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल्स ऑन कर देता हूँ एंड लूप हटा देता हूँ। तो अब अगर एक बार मेरा प्ले हो जाता है पूरा ऑडियो, तो 45 सेकंड्स के बाद वो ऑडियो बंद, वो लूप नहीं करेगा। एंड ऑटो प्ले वाला जो फीचर है ये डेस्कटॉप ब्राउजर्स में तो काफी में चलता है, बट मोबाइल ब्राउजर्स जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं ऑटोमेटिक जो प्ले होता है। ऑडियो में आप यहाँ पर टाइप भी बता सकते हैं कि ये किस टाइप की फाइल आपने सोर्स में दी है। तो टाइप के लिए आप यहाँ पर ऑडियो एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उसको MPEG यानी MPG कंटेनर होता है MP3 के लिए, तो आप ये टाइप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जब आपने टाइप दे दिया तो ब्राउजर को पता चलेगा कि ये MPG टाइप का फॉर्मेट है एंड वो उसको चला सकता है या नहीं चला सकता। अगर इसी तरीके से देखिए MP3 जो उसका कंपेटिबिलिटी है वो हर एक ब्राउजर के साथ है, तो MP3 अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ और फॉर्मेट भी है तो आप ऑडियो के अंदर ही सोर्स टैग दे सकते हैं कि आपका सोर्स किस टाइप का है। तो सोर्स टैग हमने पहले भी जैसे हमने बात करी थी, पिक्चर एलिमेंट के अंदर भी एक सोर्स टैग था। इसी तरीके से ऑडियो और वीडियो में भी आप यूज कर सकते हैं। तो सोर्स में आप पहले टाइप बताएंगे किस टाइप का सोर्स आप यूज कर रहे हैं। ऑडियो आपका OGG फॉर्मेट है तो OGG फॉर्मेट, अदरवाइज MPG। एंड इस तरीके से आप मल्टीपल सोर्स टाइप्स बता सकते हैं। तो मैं सोर्स यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ, यानी सोर्स टैग का सोर्स एट्रीब्यूट में उसका सोर्स लिख रहा हूँ मीडिया एंड A.MP3, और ये हो गया मेरा सोर्स टैग कंप्लीट। मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा एंड इसी तरीके से मैं मल्टीपल सोर्स बता सकता हूँ। तो ब्राउजर को जो भी फर्स्ट कंपैटिबल सोर्स मिलेगा वो उसको प्ले करेगा। सेम गोज फॉर वीडियो। वीडियो में भी एकदम एग्जैक्टली यही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, और बस वीडियो में जो एक्स्ट्रा एडिशन है वो विड्थ और हाइट का है। और आपको हाइट कौन सी दिखानी है, मतलब कितनी हाइट में आपको उसको दिखाना है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं एंड कितना विड्थ उसको यूज करना है वो आप बता सकते हैं। फर्स्ट सोर्स में दिख रहा हूँ MP4 टाइप का फॉर्मेट, MP4 मतलब MP4 फॉर्मेट। MP4 फॉर्मेट यूनिवर्सली चलता है, यानी सारे ब्राउजर्स में चलता है। मैं यहाँ पर v.mp4 लिखते हैं, इसको करते हैं रीलोड। अब आप देख रहे हैं कि सामने एक वीडियो है, सॉरी जो टाइप है यहाँ पर टाइप वीडियो आएगा एंड MPEG4 की जगह सिर्फ MP4 आएगा। तो MP4 जब हम यहाँ पर कर देंगे एंड पेज को रिलोड करेंगे तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वीडियो प्ले करनी शुरू हो गई जो मैंने सेव करी हुई थी इस फोल्डर के अंदर v.mp4 के नाम से। तो मैं इसका यहाँ पर सेटिंग कर सकता हूँ कि विड्थ मुझे कितना चाहिए। मुझे विड्थ 200 पिक्सल चाहिए एंड हाइट मुझे 100 चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो यहाँ पर दिख रही है। अब मुझे इसको प्ले करना है, तो अभी तो ये ऑटो प्ले पर है, यानी ब्राउजर में जैसे ही ब्राउजर खुलेगा पेज लोड होगा एंड ये वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी। मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ, 500 कर देते हैं एंड हाइट इसका 200 कर देते हैं, हाइट 3 भी कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जैसे ही मेरा पेज लोड होता है अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से ऑटो प्ले को हटा दूं तो ये वीडियो जब नेक्स्ट टाइम मैं पेज लोड करूंगा तो अपने आप प्ले करनी शुरू नहीं होगी, वो सिर्फ लोड होकर रुक जाएगी। तो अगर आपको उसको रोकना है कि अपने आप वीडियो पेज लोड होने पर वीडियो ना लोड हो, तो आप प्रीलोड करके एक ऑप्शन होता है उसको आप नन कर सकते हैं। तो अगर ये सेटिंग आपकी ऑडियो में भी होती है, अगर आप ये हटा देंगे तो अपने आप पेज लोड होते ही ऑडियो आपकी लोड होनी यानी डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है ब्राउजर के पेज के अंदर। अगर मैं यहाँ पर नन सेट कर देता हूं तो उस केस में क्या होता है कि जब मैं इस पेज को लोड करूंगा तब ब्राउजर अपने आप उसको डाउनलोड करना शुरू नहीं करेगा। यूजर जब उस पर प्ले क्लिक करेगा तभी वो वीडियो डाउनलोड होनी शुरू होगी एंड बफरिंग वगैरह जो भी आपकी इंटरनेट की स्पीड है उस हिसाब से होगी। तो प्रीलोड जो ऑप्शन है वो कस्टमर यानी आपका जो यूजर है उसका डेटा बचाता है। आपका अगर डेटा सेविंग करनी है तो प्रीलोड नन कर सकते हैं। एंड अब मान लीजिए आपका ये टैग दिख रहा है बट ये एकदम ब्लैक दिख रहा है, तो इसमें अगर पोस्टर ऐड करना है तो आप पोस्टर भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज आप इसमें लगा सकते हैं कि कौन सी फोटो दिखनी चाहिए जब वीडियो लोड नहीं हुई है तब। तो इमेजेस में से कोई सा भी हम यूज कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एप्पल्स दिख रहे हैं, जब मैं प्ले करूंगा तब वो वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी अपने आप। तो इससे हमने यूजर की बैंडविड्थ भी बचा ली और उसको बता भी दिया कि वीडियो किस बारे में थी, तो उस हिसाब से हमने कुछ पोस्टर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे वीडियो के।
इसमें हम म्यूटेड को हटा देंगे तो आपको पता ही है कि म्यूटेड वाला जो म्यूट वीडियो है अभी वो हट जाएगी और एक्चुअल में साउंड प्ले होगी। तो यहाँ पर इसको सेटिंग में हम इसको प्ले कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल से हटा देता हूँ वीडियो में से तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्ले होगी और ऑटो प्ले हमने लगा नहीं रखा तो अब यूजर इसको प्ले कर भी नहीं सकता। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो प्ले रखना पड़ेगा। एंड अब मैं रीलोड करूंगा। अब हमने ऑटो प्ले तो रख दिया बट प्रीलोड अभी भी नन है तो ये वीडियो अभी भी चलेगी नहीं क्योंकि अपने आप डाउनलोड नहीं। इस तरीके से आप इसको वीडियो वाले टैग को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास और सोर्स टाइप्स हैं जैसे कि जो दूसरे फॉर्मेट होते हैं WMV वगैरह तो उनका जो कंपेटिबिलिटी है वो कुछ ब्राउजर्स में नहीं है। तो MP4 यूनिवर्सली कंपेटेबल है अगर आपको सीधा यूज करना है एंड छोटे से छोटे टैग के अंदर तो आप फटाफट ये लिख सकते हैं एंड दैट्स इट। आपको सोर्स टैग की यूज नहीं पड़ेगी और ये भी जरूरत नहीं है और ये आपका काम हो गया, वीडियो टैग कंप्लीट। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स देने ही पड़ेंगे अदरवाइज यूजर के पास कुछ कंट्रोल नहीं रहता प्ले करना है कि नहीं करना। मैं जैसे प्ले करूंगा और ये काम हो गया। तो इतना सा आपका है वीडियो टैग। तो ये हुई एम्बेडिंग की बात और अब हमने सारे के सारे जितने भी मेजरली यूज्ड HTML के टैग्स थे वो हमने सारे सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं CSS। तो हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे पेज को सुंदर बनाना है क्योंकि ये आपने अभी जो जितना सीखा था वो सिर्फ पेज का स्केलेटन आप बना पा रहे थे, उसको डिजाइन नहीं दिया था यानी उसको कलर्स वगैरह नहीं दिए थे। तो अब उसमें जो आपका कोड था उस स्केलेटन में अब जान जो डालेंगे अब हम वो CSS के थ्रू डालेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।